मैं स्क्रीन पे गूगल पर आया, गूगल से मैं अपने मैप्स को खोला। जब आप मैप्स में आएंगे तो आपने देखना है कि आपका जीमेल भी कनेक्ट नज़र आया आपको मैप में, ठीक है। जैसे मुझे मेरा जीमेल कनेक्ट नज़र आ रहा है, ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है ना कि मेरा ये वाला जीमेल कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप मैप की शक्ल देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2-3 बटन नज़र आ रहे हैं मुझे। एक ये रेडियो बटन टाइप का आ रहा है और एक ये सर्कल बीच में नज़र आ रहा है ना। तो ये सर्कल तो आप सबको समझ में आ रहा है कि मेरी लोकेशन है इस वक्त, मैं हूँ कहाँ। सो मैंने अगर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करना होगा ना कि भाई अगर गलत लोकेशन ये आ रही है, तो मैं जैसे सर्कल इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये रेडियो बटन जो बना हुआ है ना, जिस पे 3-4 पॉइंट्स लगे हुए हैं लेफ्ट राइट पे, तो मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ। ये देखें, इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें जगह चेंज हो गई ना मेरी, इसने थोड़ी सी चेंज की है। अभी अगर मैं चलता हुआ उधर दरवाजे के पास चला जाऊँगा तो मेरी लोकेशन फिर चेंज हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपने जब लोकेशन बनानी है तो आपने लोकेशन हमेशा किसी भी बिज़नेस के दरवाजे पे खड़े होकर बनानी है। यानी कि अब देखें, मैं इस वक्त पीक सोल्यूशन के बिल्कुल एंड पे बैठा हूँ। अब ये लोकेशन मैं बनाऊँ और एक एबटाबाद से बंदा आ रहा है, मुझे कहती लोकेशन भेज दें। जब मैं उसको लोकेशन भेजूँगा तो वो यहाँ तो इस तरफ को आएगा, या इस तरफ को आएगा, या इस तरफ को कहीं घूमेगा, वो परेशान ही होगा। यहाँ पर हमारा कॉलेज का बोर्ड भी नहीं होगा, तो ऐसा ही लगेगा जैसे वो किसी गलत जगह पर चला गया है। आ जाए बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्लास शुरू हो गई है। मोबाइल है, नेट चल रहा है, ऑन कर लें जल्दी से। एक ऑन कर लें, साथ मिल जाए हमारे यहाँ। जल्दी से ऑन करो, मैं रुका हूँ। मोबाइल का नेट चलाएं और मैप में आ जाएं, ठीक है। मैप में आने के बाद आपकी लोकेशन का पॉइंट नज़र आ रहा है, इधर आए। सबसे पहले इस पॉइंट पे क्लिक करो। ये जो एक रेडियो बटन सा बना हुआ, ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्क्रीन देखें मेरी, वो दिखा रहा है कि ये आपकी लोकेशन है। दिखाइए इसने, अपनी लोकेशन ऑन रखनी है आपने, क्योंकि जब हम एड्रेस ऐड करें तो हमारी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से लोकेशन लिया, वो मुझे कह रहा है कि आप इस जगह पर हो, और मैंने ये बताया कि जब आप लोकेशन ऐड करो तो आपको ये याद रखना है कि आप दरवाजे पे खड़े होकर ये काम करें, क्योंकि आपने जब किसी को आप इनवाइट करना है अपने पास आने के लिए लोकेशन भेज के, तो उसने दरवाजे के रास्ते आपके पास आना है। तो अगर आप किसी और जगह बैठ के, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठ के लोकेशन ऐड करूँगा तो गलत लोकेशन आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद ये जो बीच में डॉट आ रहा है ना लोकेशन वाला, पहले तो मैंने लोकेट करने के लिए इस डॉट को यूज़ किया, ये जो रेडियो बटन सा बना हुआ आ रहा है राइट साइड पर। उसके बाद जो बीच में डॉट आ रहा है ना, जहाँ पर कुजी हलीम मेरे पास लिखा हुआ है, भाई कहीं और पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इसका मैं उसके साथ पैरेलल हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लोकेशन मुझे यहाँ पे शो करने लगा हुआ है। अब देखें, मैं इस लोकेशन को अगर कहूँगा कि ये मेरा बिजनेस है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक बिजनेस शो हो रहा है। लेकिन एक और बात याद रखिए कि जब मैं दरवाजे पे अपने खड़ा होऊंगा तो हो नहीं सकता कि किसी और का बिजनेस शो हो, क्योंकि किसी ने भी अपनी लोकेशन मेरे दरवाजे पे खड़े होकर तो बनाई भी नहीं होगी। अच्छा, अभी फ़िलहाल क्योंकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लोकेशन को ज़रा तब्दील करने के लिए मैंने इसका जूम बड़ा कर दिया, ताकि मैं कोई खाली जगह प्लेस सेलेक्ट कर लूँ जहाँ पर कोई हो ना। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब आपने मेरी फिंगर को देखना है। मैं किसी खाली जगह पर ना प्रेस करके रखता हूँ, किया मैंने। अच्छा, अब मेरे पास आ गया ड्रॉप इन, आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं जो करना चाह रहा था वो बिल्कुल ठीक हुआ। यानी ठीक क्या हुआ कि किसी और की लोकेशन नहीं आई। आप ये सब करके देखो कि आपके पास भी ड्रॉप इन आता है, आपके पास भी ड्रॉप इन आना चाहिए। किसी और बिजनेस का नाम नहीं आना, आ जाओ बेटा जल्दी आओ, किसी और बिजनेस का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनके साथ चेयर लेके बैठो, इनका मोबाइल देखना आपने, ठीक है, मोबाइल से कर रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब किसी और बिजनेस का नाम नहीं आना चाहिए, और रेड कलर का ऊपर मैप का निशान आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये चला गया, मैं दोबारा से ले आता हूँ, मैं फिर इसको प्रेस किया, फिर ड्रॉप इन आ गया। क्या सबके पास ड्रॉप इन आ रहा है कि किसी के पास बिजनेस नेम भी आ रहा है? ड्रॉप इन बस यहीं पे ही रहेगा, आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। ड्रॉप इन आ गया सबके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मेरी जगह पिक कर ली है जहाँ पे मैं बिजनेस ऐड करना चाह रहा हूँ। अब अगली ऑप्शंस कहाँ हैं? कोई नज़र नहीं आ रही ऑप्शंस, है ना। बेसिकली ये जो ड्रॉप इन लिखा हुआ है ना, यही आपका मेन्यू है। इस पर क्लिक करें, कितनी सारी ऑप्शंस आ गई, यानी ड्रॉप इन हमारा मेन्यू बार है किस्म की। अच्छा, अब इसके बिल्कुल आखिर में एक ऑप्शन आ रही है और उस पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखें, इससे ऊपर भी कुछ ऑप्शन आ रही है, ऐड अ मिसिंग प्लेस,
अब ये मिसिंग प्लेस नहीं है हमारा बिज़नेस, हमारा बिज़नेस एक बिज़नेस है। अब वो गूगल हमें कह रहा है कि भाई आप अगर अपने बिज़नेस को गूगल पे लाना जा रहे हो तो इसके हमारे कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री में बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हो। शर्त सिर्फ ये है कि आपके पास कोई लोकेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप सड़क पे खड़े होकर बताओगे ये मेरा बिज़नेस है, बल्कि आपके पास एक दफ्तर होना चाहिए। आपकी फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री की एक जगह होनी चाहिए, आपका स्कूल है तो स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, आपकी शॉप है तो एक शॉप होनी चाहिए जिसे आप दिखा सकें मुझे कि ये शॉप है। ठीक है। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने करना है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप में आप लोग भी कर दीजिएगा ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। ठीक है, कर दिया हमने। अब आगे से देखिएगा जी, आगे से क्या आ रहा है। आगे से ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए ऐसी। अगर ऐसी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है ना बिजनेस नेम, आपके पास बिजनेस नेम वाली स्क्रीन आनी चाहिए। और ये मैंने शायद कोई बनाने की कोशिश की होगी तो इसलिए आ रही है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल आपको भी प्लेन नज़र आए। ऐसे नज़र आना चाहिए बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी, बस दोनों जगह खाली हैं अभी। अब मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो स्कूल है, मेरी जो शॉप है, जो भी मेरा बिज़नेस है, मैं अपने बिज़नेस का यहाँ पे नाम लिखूँगा जो मैंने अपने बिज़नेस के लिए नाम रखा हुआ है। हो सकता है मैं ऑफिस रन कर रहा हूँ, पहले से ही मैंने बोर्ड लगाया हो अपने ऑफिस के बाहर। जैसे पीक सोल्यूशन में आते हैं तो पीक सोल्यूशन का बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरे बिज़नेस का जो भी बोर्ड लगा हुआ है ना, मैंने यहाँ पर अपने बिज़नेस का नाम रखना है। सपोज कर लेते हैं जी, मैं आप लोगों ने अब ये काम करना है, मुझसे सीखना तो यहाँ पर है, बनाना नहीं है। यहाँ पर बनाना क्या है वो अभी एंड पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, सीखने तक हमने जाना है, उसके बाद हम सबने क्विट करके वापस आ जाना है यहाँ से। क्या करना है आगे जाके, घर जाके क्या काम करेंगे, प्रोफेशनल कैसे होंगे, इसकी स्ट्रेटेजी मैं अगली बताऊँगा आपको। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई मेरा जो बिज़नेस है ना, मेरे बिज़नेस का नाम है प्रो, ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से लिख लिया। ठीक है जी, प्रो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, ये मैंने नाम ले लिया जी, अपनी कंपनी का नाम, मेरी बिज़नेस का नाम है प्रो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप भी सपोज करके अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नाम रख लें अपने बिज़नेस का, लेकिन जिसका कोई बिज़नेस होगा, मिसाल के तौर पर आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप रन कर रहा है तो लाजमी बात है उसकी शॉप के बाद कोई नाम तो लिखा होगा ना, जमील इलेक्ट्रॉनिक्स, सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, तो जो भी नाम होगा वो लिख देगा जी। हाँ, आ गया। अच्छा, अब मैंने लिख दिया प्रो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, वो नीचे उसने सजेशन दी, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं प्ले लिस्ट में इसको भी अपलोड करूँगा। ठीक है, ताकि आपको एक दफ़ा आप जब घर में बैठ के ये काम करें आप प्रैक्टिस में आए। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस कैटेगरी, आ रही है। बेसिकली गूगल ने जो है ना अपने पास, ये 2021 का मैं डाटा बता रहा हूँ गूगल का, और उसके बाद इसने अभी नया अपडेट नहीं दिया हुआ इसमें। 2021 के डाटा के मुताबिक गूगल ने तकरीबन 3000 से 4000 कैटेगरीज अपने पास रखी हुई है। 3000 से 4000 कैटेगरीज अपने पास पहले से स्टोर की हुई हैं। कैसे की हुई हैं, लोग आते हैं गूगल पर, उन्हें पता लगता जाता है कि लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा ढूंढ रहा होता है उसे भी पता लग जाता है ये भी एक बिज़नेस की टाइप है। तो तकरीबन ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसका मतलब है। अब आपने देखते हैं कि आपसे रेलिवेंट कैटेगरी कौन सी है। अब उसे लाने का तरीका क्या है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो ये एक इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस है। मैंने लिखा इंटरनेट, देखते हैं क्या होता है। मेरी स्क्रीन को देखें अब आप, मैंने इंटरनेट लिखा है सिर्फ, क्या आ रहा है नीचे ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से मैंने ले लेना है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, आ गई। इसी तरह एक बंदा है, डॉक्टर है, ठीक है ना, तो उसकी डॉक्टर की भी होगी, क्लिनिक की भी होगी। इसी तरह कोई बंदा शॉप रन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप की भी होगी। इसी तरह पीक सोल्यूशन है तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो मैं एजुकेशन लिखूंगा तो एजुकेशन की भी होगी। तो खुद ब खुद नहीं आएंगी, मुझे खुद से सजेस्ट करवाना पड़ेगा उसको कि भाई मैं इस तरह का बिजनेस कर रहा हूँ। फिर वो लिस्ट में जो दिखाएगा मुझे उसे चूज़ करना है। तो 1-2 अटैम्प्ट में मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मैंने बता दिया इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट।
चलो जी, क्या कहता है, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड योर कैटेगरी, कहता है जी मुझे आपकी कैटेगरी नहीं समझ में आई। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ अली, नाम ज़रा चेंज कर दूँ मैं दोबारा से, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपकी होगी, बिल्कुल अच्छी बात होगी। अच्छा, अब तो मुझे असल में मैसेजेस आई जा रहे हैं वो बार बार, वो मैंने बाद में देखना है, क्लाइंट का मैसेज आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा इंटरनेट, लिख दिया मैंने, और अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, नेक्स्ट। आगे क्या कहता है, यही मैसेज है आपके पास भी। अब कहता है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। कहता है भाई क्या, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। कहता है क्या ये आपका ऑफिस एक स्टोर के तौर पर है और लोग यहाँ आ सकते हैं, मतलब आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो आपके पास आएँ कुछ खरीदो फरोख्त के लिए। तो लाजमी बात है, जिसकी भी ऑफिस होता है, दुकान होती है, वो तो कहेगा ना आना चाहिए लोगों को ताकि सेल बढ़े हमारी। तो हम इसको क्या करेंगे, यस। ठीक है, क्लाइंट की एक्टिविटी साथ यहाँ से देखें क्या हो रहा है, निशानी में क्या हो रहा है। जी, आगे क्या आ गया, क्या ये आपके पास आया। अब हमने क्या करना है, देखें आपका जो गूगल का एड्रेस है, बेसिकली जो हमारा गूगल एड्रेस है वो एक पोस्टल एड्रेस भी तो है। पोस्टल एड्रेस है तो ही गूगल एड्रेस बन रहा है ना हमारा। तो वो ये कह रहा है कि भाई आपका जो पोस्टल एड्रेस है ना, वो मुझे बता दो। तो मैं इधर आया, सपोज मैं जहाँ इस वक्त हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये है, मुझे नहीं पता ये क्या है वैसे, मैं कहता हूँ भाई ये है 41 लोअर मार्क। ठीक है, सपोज कर दिया मैंने, ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने आगे क्या किया, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड एड्रेस लाइन आ रहा है। कहता है आपका एड्रेस एक लाइन का भी हो सकता है ना, फॉर्म पे भी होती है ना एक लाइनों से 2-3 लाइनें होती हैं, ये भाई एड्रेस लिखना है तो 2-3 लाइनों में लिख लो। तो अगर एक लाइन में आपका एड्रेस पूरा आ गया फाइन, नहीं पूरा आया तो ऐड एड्रेस लाइन लिख के बाकी का हिस्सा उसमें टाइप कर दें, और अगर नहीं ज़रूरत तो ना करें। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अगले मरहले में लिखा हुआ आ रहा है सेक्टर। देखिए अब कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो सेक्टर्स की शक्ल में होती हैं, तो वहाँ पर होता है भाई सेक्टर जी, सेक्टर ए, सेक्टर बी। तो अगर सेक्टर्स की शक्ल में है ये लोकेशन, तो कौन सा सेक्टर बनता है बता दो। नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, छोड़ दें, इग्नोर। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिटी। सिटी में आए और यहाँ पर आकर क्या लिख दो, लाहौर। यहाँ पे आकर लिख दो लाहौर। जी, हाँ जी, यहाँ पे आकर लिख दिया जी हमने लाहौर। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, पोस्टल कोड। अब हर एरिया का पोस्टल कोड होता है एरिया वाइज। ये पोस्टल कोड कोई परेशानी की बात नहीं है, इसे टेंशन नहीं आपने लेनी है, ये गूगल से भी मिल जाएंगे आपको, और ये आपको आपके पोस्टल ऑफिस से भी मिल जाएंगे। यानी आप पोस्टल ऑफिस जो भी आपका डाकखाना हो, क्लिपी से पूछो भाई पोस्टल कोड क्या है हमारा। कईयों को तो वैसे खुद ही पता होगा कि हमारा पोस्टल कोड क्या है, नहीं पता तो गूगल के ऊपर क्यूरी लिखें कि पोस्टल कोड ऑफ लोअर माल लाहौर, लिस्ट आ जाएगी, बल्कि पूरे का पूरा चार्ट आ जाएगा, लाहौर के मुख्तलिफ लोकेशंस के पोस्टल कोड आ जाएंगे आपके पास। तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप एग्जैक्ट पोस्टल कोड लिखो, नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो लाहौर का स्टैंडर्ड पोस्टल कोड भी लिख सकता हूँ। क्या है जी स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है 54,000, लेकिन जब मैं इधर आऊँगा तो ये 54 समथिंग डिफरेंट चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो वो एरिया वाइज पोस्टल कोड हमारा बन जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट। यानी कि यहाँ तक सबको हो गया। तो अब हम यहाँ से करेंगे जी नेक्स्ट, करें नेक्स्ट, तो मुझे बताइएगा अगली स्क्रीन कौन सी आ रही है।
मैं भी नेक्स्ट कर देता हूँ। ये बड़ी ख़तरनाक ऑप्शन है, इसको ज़रा पढ़ें, ठीक है। इसमें क्या ख़तरनाकी है वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा पढ़ें ज़रा। क्या आ रहा है? बिजनेसेस के नाम आने शुरू हो गए। कहता है अगर ये जो लिस्ट में बिजनेसेस आ रहे हैं, क्या ये आपके बिजनेस हैं? ठीक है। अब कई लोग बनाते हुए ना गलती से इस पर क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब है ये वो बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी वेरीफाइड हैं। तो अब आपने जब इसमें से किसी को क्लिक कर दिया तो गूगल ने क्या करना है, इन लोगों को मेल जनरेट करेगा वो, और इनको मेल पर मैसेज आएगा कि कोई और बंदा है जो आपके बिजनेस को क्लेम कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने अपना ईमेल एक ईमेल से दूसरे ईमेल पे कन्वर्ट करवा रहा हूँ बिज़नेस, ये तो हो सकता है। तो अगर मैं कहूँगा मैं हूँ तो कुछ वेरिफिकेशन करके वो मुझे कर देगा, लेकिन अगर वो दूसरा बंदा ये कहेगा ये कौन है भाई, ये तो फेक है, कोई एक्टिविटी हो रही है, वो डिनाई कर दे उसको, तो गूगल के पास आप बैड रिकॉर्ड्स में चले जाओगे, आपका मोबाइल नंबर भी चला जाएगा, यानी जो भी आपने उसको डाटा प्रोवाइड किया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपकी एक्टिविटी को आगे ना चलने दे। इसलिए हमने कभी भी इन बिजनेसेस में से कोई बिज़नेस चूज़ नहीं करना, और हमेशा क्या करना है, नन ऑफ दीज। चलो इधर से मैंने नन ऑफ दीज कर लिया। हाँ जी, दिखाए मुझे जो ऑप्शन आ रहा है। हाँ, किसी में ऐसे भी होगा, मेरा ख्याल है आपकी लोकेशन ऑफ थी, जिसमें अच्छा ऑन थी, जिसमें ये आएगा ना उसको लोकेशन की नहीं समझ आई अभी। हाँ, अब हमने पोस्टल एड्रेस दिया, अब वो कहता है लोकेशन नहीं समझ आ रहा, मैं दोबारा से इस रेडियो बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अलाउ एक्सेस टू योर लोकेशन। ठीक है, इसको लोकेशन अभी तक अलाउ नहीं था, अलाउ किया मैंने। अब वो वाला स्टेप हो गया जो हम शुरू में करके आए थे। अगर किसी को ये मैसेज आएगा तो इसने ऐसा करना है जैसा मैंने अभी किया है। अगले स्टेप में चले गए, टच किए बगैर आप पकड़ लें ताकि स्टेप स्किप ना हो, हाँ आगे ना चला जाए जी। अब हमने इसको नन किया। डू यू प्रोवाइड, अब मेरे पास ये मैसेज आ गया, ये देख लें, आपके पास भी यही आया। कहता है डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो डिलीवरीज की शक्ल में है, लेकिन हर बिजनेस डिलीवरीज की शक्ल में ही होता है। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो कोई बंदा मुझे कहेगा भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो फाइनल करने के लिए या तो वो मेरे पास आएगा या मैं उसके पास जाऊँगा। तो एक किस्म का डिलीवरी देने चला गया ना, मैं लोगों के पास पहुँच गया ना। ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा ही जा रहा है किसी के पास या कोई प्रोडक्ट ही जा रही है, आप खुद भी जा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ येस। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स, मैं कहता हूँ येस। फिर मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। आप लोगों ने कोशिश करनी है इन टाइम आए, ठीक है, तो हम लोगों ने 1 घंटे की क्लास लेनी होती है, आप लेट होंगे 15-20 मिनट, और शुरू वाला पार्ट जब मिस होगा ना आपका, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आई आगे क्या होने लगा हुआ है। अब आगे क्या आ गया, अब कुछ चीज़ें आ गई हैं ऑप्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं बाद में भी दे सकता हूँ, क्योंकि हमने प्रोफाइल बनानी है, मैंने कहा था, और उसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइजेशन ही तो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करेंगे। तो कहता है भाई एट द एरियाज यू सर्व, कि भाई आप हो लोअर माल पर, लेकिन आप किन किन लोगों को सर्व करो। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ भाई समनाबाद से भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, चुबुर्जी से भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, इस्लामपुर से भी आते हैं, सांदे से भी आते हैं, नारकली से भी आते हैं, माल रोड से भी आते हैं, गढ़ी शहू से भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे सर्विस एरियाज हो गए। ये हम बाद में देखेंगे, किस जगह पे जाकर देखेंगे, ये जब मैं ऑप्टिमाइजेशन अगले स्टेप में कराऊंगा, ताकि हम इस सर्विस एरियाज को अच्छे तरीके से समझ के क्लिक कर लें। अब क्या करें हम, अब एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड एक लाहौर को ऐड कर देते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाहौर में ही है ना। तो मैंने कहा भाई मेरा जो सर्विस एरिया वो लाहौर है, मैंने लाहौर लिखा, तो फिर उसने सजेशन में मुझे दिखा दिया लाहौर नीचे। मैंने नीचे से लाहौर चूज़ करना है, जहाँ जहाँ वो सजेशन दे रहा है वहाँ मैंने सजेशंस लेनी है, और फिर मैंने क्या कर देना, आगे से नेक्स्ट कर देना। यानी मैंने लाहौर को लिस्ट में से चूज़ किया और फिर नेक्स्ट कर दिया। जी हो गया, कर दूं नेक्स्ट।
जी। अब आगे क्या पूछ रहे हो आपसे? वेबसाइट और मोबाइल नंबर। अगर आपकी वेबसाइट है फाइन, आप मोबाइल देना चाहते हैं फाइन। अगर आप मोबाइल दें, वैसे तो बिजनेस प्रोफाइल में मोबाइल नंबर ज़रूर देते हैं, ठीक है, तो दे दें तो अच्छी बात है। स्किप करना दें तो स्किप का ऑप्शन है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ मैं दे रहा हूँ, नीचे तो उसने ऑप्शनल दिया हुआ है ना। एक और चीज़ याद रखिएगा, एक से ज़्यादा प्रोफाइल एक नंबर से नहीं बनानी। हाँ, अभी तो मैं बना नहीं ना रहा, इसलिए मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ। सर स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पर जो आ गया, आप सिफर लगाने की क्या ज़रूरत है? कंट्री कोड सेलेक्ट हो गया ना, आप जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंट्री जो चूज़ कर लिया, वेबसाइट आ गई, मोबाइल नंबर दे दिया। मैं चाहता तो उसे स्किप कर सकता था। कैसे स्किप कर सकता था? ये स्किप का ऑप्शन आ रहा है साथ, तो मैंने स्किप नहीं किया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। ले जी, बन गई प्रोफाइल। इसका जो URL है वो भी नज़र आना शुरू हो गया, business.google.com। अब मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इस बेचारे को तकलीफ पहुंची है मुझसे, यहाँ तो हाँ बिल्कुल अच्छा है ना। मैं आपको आगे से आपका बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या कहता है, अभी इधर से देख लेना, अब स्क्रीन से देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस। अब आपको ये मैसेज आ रहा है, अभी अगली स्क्रीन ये आ रही है, गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस, वुड यू लाइक अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, टिप्स अबाउट द वे टू मैनेज योर बिजनेस ऑन गूगल। ये गूगल से आप कहते हैं अलर्ट्स लेना चाहते हो? मैं कहता हूँ यस, मुझे पता लगे क्या नई चीज़ें हैं, और मैंने इसको यस किया और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया ना, आपने प्रोफाइल बनानी है ना मैंने बनानी है, अभी मैंने आपके यहाँ से क्विट करा देना है जी। आगे क्या कह रहा है वो? कहता है भाई फ़ोन कोड आएगा। अब ये गूगल ने ना ये लेटेस्ट चेंज किया, ये भी इन्हीं रिसेंट वीक्स में हुई है। यहाँ पर पहले सिर्फ फ़ोन ही होता था, और अगर अप्रूव ना हो तो बाद में हम वीडियो के प्रोसेस में जाया करते थे। अब उसने कहा कि भाई मैं शुरू में इससे वीडियो मांग लेता हूँ। वो कहता है कि अब आप काम करो, आप बाहर ही खड़े थे अपने बिज़नेस के, ठीक है ना, मुझे अपने बिज़नेस की वीडियो बना कर दे दें। बिज़नेस की वीडियो का क्या मतलब है? बिज़नेस की वीडियो का मतलब ये है कि भी मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ तो भाई कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, मैं 1 से 2 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है। तो मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, मैंने कॉलेज का बोर्ड की वीडियो ली, उसके बाद मैं अंदर आ गया, मैंने रिसेप्शन दिखाई, मैं अंदर गया, इन्फॉर्मेशन ऑफिस दिखाया, एकदम मैं भागता हुआ ऊपर आया, जनाब क्लासरूम में क्लास हो रही थी वो भी दिखा दी, प्रिंसिपल ऑफिस किसी से बात कर रहे थे, प्रिंसिपल साहब बैठ के उनकी बातें नहीं सुन रहे, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं आवाज़ के बगैर। 1 मिनट की वीडियो हो गई जिसमें हमने पूरे कॉलेज को कवर कर दिया, सेंड कर दिया उनको। अब उनको यकीन आ जाएगा कि भाई ये वाकई बिजनेस कर रहा है। 1 मिनट की चाहिए, कम से कम 1 मिनट की। अभी देखें मैं बनाने लगा हूँ, वीडियो बनेगी नहीं बेशक, लेकिन मैं बनाने लगा हूँ। आगे इधर वीडियो भी कर देते। जी बिजनेस वीडियो पे गए, कहते हैं कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स इन वन कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। योर लोकेशन शुड मैच योर बिजनेस प्रोफाइल एड्रेस। अच्छा, उसके बाद कहता है योर बिजनेस नेम एंड कैटेगरी शुड मैच योर बिजनेस प्रोफाइल। और तीसरी कहता है यू आर ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट दिस बिजनेस। कहता है आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट करें। मैंने नेक्स्ट किया, आगे इसने बताना शुरू कर दिया टिप्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड। तो मैंने कहा जी, कहता प्लेन आई हैड मेक श्योर ऑल 3 रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, ये हो गया। मैंने स्टार्ट आउटसाइड और ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन आया, इसको भी मैं दबा देता हूँ। चलो जी, अब क्या कह रहा है, कैमरा अलाउ करो। यहाँ से मैंने कैमरा अलाउ करना है इसको, ये अलाउ का ऑप्शन आ रहा है। फिर मैंने इसको अलाउ किया, चलो बन गया, शुरू हो गई। बस इसको दबाना है मैंने, ठीक है, और साथ ही वीडियोस बनानी शुरू कर देनी है। और जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी इसको छोड़ दूंगा और सबमिट कर दूँगा। अब उसके बाद वो 3-4 दिन आपसे लेगा, ठीक है ना। ये फ्रंट से लेने कि किधर से लेना है ये आपकी चॉइस है। ये सारे का सारा कैमरा आ गया, मैं इसको बंद करने लगा हूँ, यहीं से हमने रोक देना है इसको, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बनानी कैसे है, एक काम करें ज़रा, मैं इसको दोबारा से करूँ ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। एक से 2 मिनट की वीडियो कवर करते हैं पूरा। बेसिकली इसको देखना है आपका इंटीरियर और आपका एक्सटीरियर। अगर कोई मेडिकल स्टोर है सर, उसमें तो ऑफिस नहीं होगा।
कोई बात नहीं है, मेडिकल स्टोर है तो वाइट बोर्ड लगा है ना, अंदर आएंगे बंदे का मेडिकल काउंटर नज़र आ रहा है, बंदा खड़ा है, क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं, हो गया। लगवाना पड़ेगा, लेकर दे दें, हो सकता है अप्रूव कर ले, ठीक है। ये रहिए, मैं ज़रा एक कर रहा हूँ एग्जाम्पल। मैंने कहा ना वो बहुत टाइट हो चुका हुआ है। पहले तो एक टाइम होता था हम सड़क पे खड़े होकर भी बना देते थे, कोई बिजनेस ही नहीं होता था। और वो उसे अप्रूव कर लेता था, लेकिन अब उसको जैसे जैसे चालाकियों का पता लग चुका हुआ है ना। अब यहाँ से मैं बिज़नेस वीडियो में आया हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट किया मैंने ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी अब आपके पास ना। अच्छा, अब वो क्या कहता है, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है कि योर लोकेशन शुड मैच, योर बिजनेस नेम एंड कैटेगरी शुड मैच। अब बोर्ड के ऊपर वो बिज़नेस हो जो आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यू आर ऑथोराइज्ड, आप ऑथोराइज्ड भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टिप्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड, प्लेन अहेड, मेक श्योर यू कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट जो भी हमने पढ़ी हैं। टेक योर टाइम, 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाएं एंड 5 मिनट्स वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। कहता है 1 से 2 मिनट की बनाएं, 5 मिनट की नहीं बनानी। कोशिश करेंगे 1 मिनट या 1.5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लो। स्टार्ट आउटसाइड, कैप्चर योर बिजनेस सराउंडिंग्स फर्स्ट बिफोर मूविंग इनसाइड। बोर्ड की तस्वीर लें, बोर्ड की तस्वीर लेने के बाद उसकी अराउंडिंग्स की भी तस्वीर लें। वो ये समझेगा कि ये सब कुछ फोटोशॉप तो नहीं होने लगा हुआ। हाँ, उसको पता हो कि भाई ये वाला बिज़नेस इधर है, तो इसके लेफ्ट साइड पे जो बिज़नेस है वो गूगल पे कैसे नज़र आता है, इसके राइट साइड पे जो बिज़नेस है वो गूगल पे कैसे नज़र आता है। उसके बाद आपने स्टार्ट कैप्चरिंग करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने आ जाना इधर, इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ, फिर अलाउ कर रहा हूँ, और लें जी मैंने वीडियो बनानी शुरू की, सपोज कर लेते हैं, बना भी लेते हैं। तो ये मैंने इसको दबाया और मैंने कहा जी ये वीडियो बन रही है, हमारी बन रही है ना, ठीक है। कहता है वीडियो लॉन्गर दैन 30 सेकेंड्स आर मोर लाइकली टू गेट वेरीफाइड, ठीक है। वो मैंने थोड़ी सेकेंड्स के लिए प्रेस किया उसको, ठीक है। एक दो फिर प्रेस कर देते हैं, इसके 30 सेकेंड्स भी पूरे कर देते हैं ताकि हमें देख लेना आगे कुछ दिखाना है उसने तो दिखा देना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे किया है, और ज़्यादातर लोगों ने ना, स्टूडेंट्स ने मेडिकल स्टोर्स जो थे उनकी नहीं थी बनी हुई फार्मेसी की, उनकी जाकर बनाकर आ गए, उनका भी फ़ायदा हो गया, स्टूडेंट का भी हाथ खुल गया, ठीक है। उनको भी पता लग गया कि ये लोकेशन कैसे बनती है। तो ये 30 सेकेंड्स को अभी हम ज़रा कवर करते हैं। हमने कोई सबमिट तो नहीं करना ना, हम सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ मैं कि 30 सेकेंड्स के बाद आके मुझे वो क्या कहता है, ठीक है। तो ये 27 सेकेंड्स हो गए हैं, अब ये 30 सेकेंड्स हो गए पूरे। तो अब हम इसको करते हैं, हो गया। यू आर ऑलमोस्ट डन का स्क्रीन पे मैसेज आया, और अब क्या कहता है, फिर अपलोड वीडियो, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, मैं अपलोड करूँगा तो वीडियो अपलोड होगी। अब अगला मैसेज मुझे आएगा कि भाई 3 से 4 दिन हम वेरीफाई करेंगे कि ये बिज़नेस एग्जिस्ट करता है आपका। तो अगर आपका बिज़नेस एग्जिस्ट करता होगा तो हम आपकी प्रोफाइल बना देंगे, ठीक है जी। ये मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को ही मैं आपके पास अपलोड करूँगा।